हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में बीएचईएल के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, थर्ड क्वार्टर के नंबर्स भेल के निकल के आ चुके हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार के नतीजे हैं और कितना यहाँ पर कंपनी के नतीजों का असर स्टॉक्स पे पड़ सकता है, वो भी दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की इनकम के ऊपर। इसमें रेवेन्यू कितना है, कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, चलिए ये देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले कंपनी का टोटल रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन देखते हैं। जो पिछले साल करीबन 5,135 करोड़ था, वो बढ़ के 5,260 करोड़ पर निकल कर आया है। 5,135 करोड़ से बढ़ के 5,263 करोड़ पर आया है कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये कह सकते हैं कि कंपनी का साल भर साल तो जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो गया है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तो कंपनी ने करीबन 5,202 करोड़ का दोस्तों अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शो किया था पिछले क्वार्टर के अंदर। तो एक मार्जिनली इंक्रीज आया है, बहुत खास तो इंक्रीज नहीं है, बट यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। 5,202 करोड़ से बढ़ के 5,263 करोड़ कंपनी का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया। तो क्यू ऑन क्यू भी बढ़ोतरी जो है वो आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगी। तो ग्रोथ तो है अनडाउटेडली कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर, बट ये भी है कि टोटल इनकम कितनी है। तो दोस्तों, जो कंपनी के टोटल इनकम है वो करीबन 5,219 करोड़ थी पिछले साल, वो बढ़ के 5,353 करोड़ हो गई है। यानी 5,219 करोड़ से बढ़ के कंपनी की जो यहाँ पे टोटल मिलाकर नेट टोटल इनकम है वो करीबन 5,353 करोड़ हो गई है। तो एक ग्रोथ है साल भर साल में। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा कंपनी की टोटल इनकम में, बिकॉज 5,353 करोड़ से घट के 5,353 करोड़ घट गई है, जो पहले 5,418 करोड़ थी प्रीवियस क्वार्टर के अंदर। इसके पीछे का रीजन था कि कंपनी की अदर इनकम ज़्यादा थी पिछले क्वार्टर, माफ करिएगा, कंपनी की 216 करोड़ की अदर इनकम थी, इस बार मात्र 90 करोड़ की आई है। तो इसलिए 5,418 करोड़ दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम है, जो घट के 5,353 करोड़ हो गया इस क्वार्टर के अंदर। ओवरऑल क्या है कि वाई ओ वाई कंपनी के इनकम के अंदर ग्रोथ है, बट क्यू ऑन क्यू यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक मार्जिनल डिप देखने को मिला है। अब एक और इंपॉर्टेंट आपको बात बताता हूँ कि बाजार का अनुमान क्या था। बाजार का अनुमान था कि इस बार करीबन जो BHEL है वो 5,900 करोड़ के आसपास अपनी इनकम और रेवेन्यू के आसपास शो करेगा। बट 5,900 6,000 करोड़ के आसपास का अनुमान था, बट आया कितना, 5,353 करोड़। तो ये बिलो एक्सपेक्टेशंस नंबर्स है इन टर्म्स ऑफ कंपनी का इनकम, राइट। तो ये थोड़े से बिलो एक्सपेक्टेशंस क्या हो गए हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। नंबर्स निकल के आए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे। फ्रेंड्स, कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना निकल के आया है, क्या कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी में है या फिर कंपनी फिर घाटे में आ चुकी है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाजार का अनुमान क्या था, वापस से आपको बता रहा हूँ, एस्टिमेट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाजार का अनुमान था इस बार कंपनी जो है वो 47 करोड़ का लॉस करेगी। कितना करोड़ का, 47 करोड़ का। अब देख लेते हैं मुनाफा कितना आया है। फ्रेंड्स, कंपनी का पिछले साल का मुनाफा था करीबन 27 करोड़ का, और इस बार वो बढ़ के 42 करोड़ हो गया है। बाजार का अनुमान था 47 करोड़ का लॉस, लेकिन आया कितना है, 42 करोड़ का मुनाफा। तो बाजार के ये अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो बाजार के एस्टिमेट से ज़्यादा निकल के आया है। बाजार तो मान के चल रहा था कंपनी 50 करोड़ के आसपास का घाटा रिपोर्ट करेगी, लेकिन इस बार 47 करोड़ का कंपनी का मुनाफा आया है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था, वो बढ़ के 42 करोड़ हो चुका है। यानी कंपनी का मुनाफा यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 30 करोड़ से बढ़ता हुआ नजर आ चुका है, माफ करेगा, हाँ सॉरी, 30 करोड़ से बढ़ता हुआ नजर आ चुका है। तो अनडाउटेडली कंपनी की जो ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर वो तो नजर आ रही है। यानी बाजार का जो एस्टिमेट था उससे ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं। बट अगेन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि रेवेन्यूज़ के अंदर डिप है जितना बाजार का अनुमान था, और प्रॉफिट के अंदर जंप है जितना बाजार का अनुमान था। तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट ऑन एंड ऑल वाई ओ वाई तो देखिए बढ़ चुका है, और क्यू ऑन क्यू भी बढ़ चुका है। वाई ओ वाई एक छोटी ग्रोथ है, क्यू ऑन क्यू एक अच्छी खासी ग्रोथ है। तो नंबर्स ओवरऑल क्या कह सकते हैं, BHEL के नंबर्स हम कह सकते हैं BHEL के ठीक ठाक निकल के आए। अगर मैं बहुत अच्छा क्यों नहीं कह सकता कि डेफिनेटली वो बहुत छप्पन फाड़ नतीजे नहीं है, जिसको हम सब पैरामीटर्स पे इसमें टिक राइट जो है वो अभी नहीं लग रहा है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पावर सेक्टर का जो बिजनेस है ना, ये सबसे पहली बात तो यहाँ ध्यान रखिएगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत लगती है इसमें। तो इसके कारण कंपनी को बहुत एक्सपेंस उठाना पड़ता है, इसलिए जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती है। बट अगेन BHEL जैसी कंपनी जो फिर से ट्रैक पर आ रही है, उनके लिए ये जो नंबर्स है मुझे लगता है कि बेहतर है। इन नंबर्स को बुरा नहीं कह सकते हैं। अगेन वापस से क्या कह रहा हूँ, इन नंबर्स को बुरा नहीं कह सकते हैं, बिकॉज BHEL ने, आपको पता ही होगा, पहले कितने लगातार लॉस रिपोर्ट किए थे, लेकिन अब कंपनी जो है वो लगातार प्रॉफिट्स रिपोर्ट कर रही है, विच इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव थिंग, राइट।
तो मार्केट आई थिंक इसको अगर एक नज़र से देखिए तो कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ तो नज़र दिखा रही है। सेल्स के अंदर उतनी ग्रोथ नहीं है, यानी इन टर्म्स ऑफ इनकम वो डेफिनेटली थोड़ी सी डिप हुई है, बट अगेन मुझे लगता है कि वो वापस से कंपनी कवर कर लेगी। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट अगेन जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, अभी माफ़ कीजिएगा अभी कहा था कि नंबर्स को आप वो बहुत छप्पन फाड़ के नतीजे भी नहीं कह सकते कि बहुत शानदार निकल के आ गए। नंबर्स अच्छे हैं, बहुत बुरे भी नहीं है, बट हाँ इसको बहुत अच्छे कहना भी गलत होगा। अब ईपीएस कितना है? सो फ्रेंड्स, कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो 0.08 का था वो बढ़ के 0.12 का हो चुका है। यानी पहले कंपनी अपने एक शेयर पे कितना पैसे कमा रही थी? 0.08 पैसे। अब कमा रही है 0.12 पैसा। यानी कंपनी की ओवरऑल तो ग्रोथ है। प्रीवियस क्वार्टर में कितनी कमा रही थी कंपनी? 0.03। तो यहाँ पर तो अगर आप कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो वो करीबन 0.12 का हो चुका है। तो एक बहुत बड़ी ग्रोथ है, बट ओवरऑल ठीक है, नतीजे कंपनी के अच्छे निकल के आए। ईपीएस के अंदर ग्रोथ है एंड स्टॉक के अंदर भी मूव आया था हाल फिलहाल में। ज़रूर अभी थोड़ी सी एक बिकवाली के दौर से गुजर रहा है, बट आई थिंक स्टॉक पे जो तेज़ी थी वो जस्टिफाई हो जाएगी, क्योंकि नंबर्स जो है वो कंपनी के ऊपर आते हुए नजर आए रादर दिन की गिरावट है, राइट। अब आज स्टॉक की बात कर तो देखिए बाजार का अनुमान क्योंकि एक घाटे का था, तो शेयर के अंदर भी कोई खास मूव नहीं था। मतलब स्टॉक जो है वो दिन के लोस पर जाके बंद हुआ है। सो आज तो एक गिरावट हमने स्टॉक के अंदर देखी, बट ठीक है, नंबर्स के हिसाब से मुझे लगता है कि एक मिक्स्ड रिव्यू आना चाहिए, मिक्स्ड इसके ऊपर रिस्पॉन्स आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मंडे। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा, देखिए लास्ट 6 महीने में 42% के रिटर्न है। भले इस साल की शुरुआत से थोड़ा सा पिट चुका है स्टॉक, बट आई थिंक लास्ट ईयर स्टॉक ने एज कम्पेयर टू बाकी स्टॉक्स रिटर्न्स डिलीवर करे हैं। ज़रूर अभी भी स्टॉक वो जो 100 रुपये का आंकड़ा है वो नहीं छू पाया, 91.55 तक गया, बट आई थिंक स्टॉक छू सकता है अगर ग्रोथ कंसिस्टेंटली रहती है, नंबर्स कंसिस्टेंटली बढ़िया निकल के आते हैं। बहुत ज़्यादा मेजर देखिए इनके पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट अगेन जो ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट है ये इनके हाथ में नहीं होती है, जो डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइसेस लगातार इंक्रीज हो जाती है, उससे इन कंपनीज़ को दिक्कत आती है। मार्जिन्स भी ओवरऑल कंपनी मेंटेन करके चल रही है। सो देखते हैं कि मंडे को क्या होता है। मेरा मानना तो यही है कि स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी तो नहीं, बट गिरावट होने के चांसेस भी बहुत कम है। अगेन अब बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल के आ जाएगी जो मुझे लगता है कि डाउनग्रेड कर देगी बीएचईएल को, बट आई थिंक जितनी बार भी डाउनग्रेड किया गया है आज तक कभी उनके टारगेट्स अचीव नहीं हुए। तो ज़्यादा मैं आपको ये कहूँगा कि ब्रोकरेज रिपोर्ट पे बिलीव ना करके एक ये है कि लॉन्गर टर्म का व्यू लेके चलिए, बिकॉज आई थिंक बीएचईएल बढ़िया कर सकता है। ओवरऑल जो लास्ट कुछ एक महीना रहा है उसमें स्टॉक में लगातार गिरावट हुई है, तो देखते हैं कि वापस से रिकवर कैसे होता है, बिकॉज जो सारे सरकारी स्टॉक्स है यानी सरकारी कंपनीज है, रिलेटेड कंपनीज है, उनके अंदर एकदम से हमने तेज़ी भी देखी थी और अभी एकदम से वो सब गिरावट की भी चपेट में आ रहे हैं, बट आई थिंक वापस से रिकवरी जो है वो स्मूथली आ जानी चाहिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप सबको बताइए कि आपको क्या लगता है बीएचएल के नंबर्स पे किस प्रकार से रिएक्शन आ सकता है मंडे को। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।